स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मालदीव्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से भारत और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं उसकी काफी चर्चा हुई है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज है, मालदीव्स में कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, कौन प्रेसिडेंट बनता है, काफी हद तक वो डिसाइड करता है कि उनका भारत के साथ रिलेशंस कैसा होगा। जैसे कि अभी ये मोहम्मद मुइज़ू के पहले अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल तक जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोले, आपने देखा होगा, तब तक भारत और मालदीव्स का रिलेशन बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं आया। भारत ने भी बढ़ चढ़कर काफी सहायता की मालदीव्स की और हर एक चीज हुआ। जैसे ही यहां पर मोहम्मद मुइज़ू प्रेसिडेंट बनते हैं, यहां पर रिलेशन अचानक से बहुत खराब हो जाते हैं। तो क्या हुआ है कि जिस तरीके का रिमार्क्स पास किया गया है अभी करंट गवर्नमेंट के अंदर, जो कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, इसको देखते हुए यहां पर मालदीव्स में ही जो प्रो इंडिया के सपोर्टर्स हैं, जो प्रो इंडिया हैं, जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशंस अच्छा हो, पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारे जो लीडर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि हमें भारत के साथ रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। और यहां पर जो बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वो यह है कि अब कई सारे जो लीडर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मालदीव्स के, उन्होंने यहां पर कॉल किया है कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए सरकार के खिलाफ। मतलब कि अभी जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, उनको हटा देना चाहिए पद से। तो क्या यह पॉसिबल है? वहां पर प्रोसीजर क्या है? इलेक्शंस किस तरह के होते हैं? जैसे भारत में तो आपने देखा होगा कि यहां पर एक सिंगल लोकसभा का इलेक्शन होता है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पार्लियामेंट में कितनी सीट्स कौन से पार्टी को आएंगी और वही पार्टी चुनती है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो सिंपल होता है। लेकिन मालदीव्स में एक्चुअली 2 तरह के इलेक्शंस होते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बैच लेना चाहते हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये पूरी तैयारी कराई जाती है एक सिंगल बैच में। तो इसके अंदर एडमिशन लेने का कल आखिरी डेट है 10 जनवरी। वहां पर आप ले सकते हो, या फिर अगर आपको इस बार का प्रीलिम्स क्रैक करना है 2024 का, तो हमारा SIP प्लस का जो बैच है वो ले सकते हैं। इसमें भी कल आखिरी डेट है एडमिशन लेने की। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। जब आप चेकआउट करेंगे, हमारे वेबसाइट ऐप पर लिंक दिया है या फिर कमेंट सेक्शन में भी है, तो वहां पर जब आप चेकआउट करेंगे तो यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो डिप्लोमेटिक टेंशंस हैं दोनों देशों के बीच में, भारत और मालदीव्स को लेकर काफी ज्यादा गहरा गए हैं। और स्पेशली सिचुएशन मालदीव्स में अगर आप देखोगे तो लगातार एस्केलेट होते जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं मालदीव्स में जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है कि जिस तरीके से वहां के कुछ लीडर्स ने, कुछ नेताओं ने किस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर एक ऑपोजिशन के लीडर हैं अली अजीम, यहां पर आप देख पाओगे उन्होंने ट्विटर पर इसके बारे में लिखा। और देखिए उन्होंने क्या लिखा है, वी द डेमोक्रेट्स। बेसिकली अगर आप देखिए तो जो वहां की पार्लियामेंट है, मैं आपको अच्छे से और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल सा समझिए कि वहां पर कई सारे पार्टीज हैं, जिसमें से एक पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेट्स। ठीक है, तो ये डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो वी द डेमोक्रेट्स आर डेडिकेटेड to upholding the stability of nations foreign policy and preventing the isolation of any neighboring country। मतलब कि उनका साफ साफ कहना है कि हमारी पार्टी चाहती है कि हम किसी भी देश से आइसोलेट ना हो जाए, और स्पेशली भारत जैसे देश से जिसने हमारी काफी मदद की है। और इसीलिए उनका कहना है कि आर यू विलिंग टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू रिमूव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू फ्रॉम पावर? Is MDP सेक्रेटरीट प्रिपेयर टू इनिशिएट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? तो बेसिकली ये जो पार्टी है ना, ऑपोजिशन की पार्टी है डेमोक्रेट, वो दूसरे ऑपोजिशन की पार्टी MDP, ठीक है, उनसे आह्वान कर रही है कि क्या आप रेडी हैं कि हम साथ मिलकर यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं पार्लियामेंट में, ताकि प्रेसिडेंट मुइज़ू को हटाया जा सके। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मोमेंटम है ना वो तेजी से यहां पर बढ़ता जा रहा है, और जो लॉ मेकर्स हैं मालदीव्स के अंदर वो अब यहां पर आवाज रेस करने लगे हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो MDP और डेमोक्रेट दोनों ही ऑपोजिशन पार्टी हैं, वो हो सकता है कि यहां पर एक साथ आए और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर मुइज़ू को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वो हो पाएगा कि नहीं वो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि
मालदीव्स की जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है लोअर हाउस, उसको कहा जाता है लोकसभा। अब हमारे यहाँ तो दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा। मालदीव्स में एक सिंगल हाउस है, यूनिकैमरल है, जिसको कहा जाता है पीपल्स मजलिस। ठीक है, तो वहां के हाउस को कहा जाता है मजलिस। और वहां पर प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो 81 मेंबर है। वैसे तो ये हाउस 85-86 मेंबर्स का होता है, लेकिन यहां पर अभी प्रेजेंट में 81 मेंबर्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन की संख्या ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली होता क्या है, मालदीव्स में दो इलेक्शन होते हैं। एक तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, दूसरा होता है ये लेजिस्लेचर का, मतलब कि वहां की पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। तो जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं यहां पर जो एमडीपी है और जो डेमोक्रेट है, इन दोनों के पास मेजॉरिटी है। दोनों अगर आप मिला दो, एक्चुअली अगर आप देखिए तो पहले ये दोनों एक ही पार्टी हुआ करती थी। 2023 में इनके बीच में स्प्लिट हो गया और यहां पर दो अलग अलग हुए, लेकिन दोनों की विचारधारा सेम है और दोनों ही प्रो इंडिया है, एक तरह से आप कह सकते। तो यहां पर मोमेंटम बढ़ता जा रहा है कि ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो एक साथ आ सकती हैं, और ये जो गवर्नमेंट है एक्चुअली, क्योंकि जो मोहम्मद मुइज़ो की अगर हम बात करें तो वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। पीएनसी जो पार्टी आप देख रहे हो, इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो सरकार है ना, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये चीज आपको डिफरेंशिएशन रखना है कि जो प्रेसिडेंट बनकर उनका अलग चुनाव होता है और जो पार्लियामेंट होती है उनका अलग चुनाव होता है। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट आपको माइनॉरिटी में देखने को मिल रही होगी। लेकिन अगेन आपको समझना है कि गवर्नमेंट तो वही है, जैसे भारत में तो रियल पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन मालदीव्स के अंदर, और स्पेशली आपने देखा होगा, अगर आप अमेरिका का सिस्टम जानते हो, तो अमेरिका में भी क्या होता है, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो अलग होता है। तो यहां पर प्रेसिडेंट अगर मान लो वहां के रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर डेमोक्रेट पार्टी, जैसे अभी जो बाइडन है, तो जो बाइडन आपका डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं अमेरिका के अंदर। और लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में, वहां पर उनकी मेजॉरिटी हो, वहां पर माइनॉरिटी भी हो सकती है, जो कि एक्चुअली में है। इस समय जो बाइडन की जो पार्टी है वो यूएस की कांग्रेस में, वहां की पार्लियामेंट में माइनॉरिटी में है। तो सेम उसी प्रकार से आपको ये चीज मालदीव्स में भी देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो ये दोनों एक साथ आ जाएं तो यहां पर वो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह ला सकते हैं, जो मैं आपको और थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल आपको ये समझना है कि जब ये पूरी घटना हो रही थी, इसको देखते हुए यहां पर जो सरकार है मालदीव्स की, मुइज़ो की सरकार है, उन्होंने यहां पर तुरंत क्या किया, जो अपने 3 डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको एक तरह से निकाल दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन यहां तक से चीजें काम नहीं चलेंगी, क्योंकि जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो चुका था। भारत में आपने देखा किस तरह से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यहां पर मालदीव्स ने जो कहा था, उनके जो मिनिस्टर्स ने कहा था, उसका काफी ज्यादा खंडन हो रहा था। और इनफैक्ट आप देख सकते हो, हमारी जो हाई कमीशन है मालदीव्स के अंदर, उन्होंने भी यहां पर सरकार से जवाब मांगा और सरकार ने कहा कि देखिए, उन लोगों ने जो भी कुछ कहा है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। खैर, जो भी है, यहां पर अगर हम बात करें भारत के रिएक्शंस की, तो आप देख सकते हो भारत में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं, स्कैट, उन्होंने यहां पर ट्रेडर्स और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कहा है कि आप मालदीव्स के साथ अपना जो बिजनेस है उसको रोक दीजिए। जहां तक आपने देखा ही है, पिछले 2-3 दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि बहुत से लोगों ने अपना जो टिकट्स है कैंसिल कराया है, होटल बुकिंग कैंसिल कराई हैं, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि 800 करोड़ तक का लॉस मालदीव्स को हुआ होगा। खैर, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। मालदीव्स की पार्लियामेंट में एक और एमपी है, वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए उन्होंने यहां पर क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मैंने पार्लियामेंट को मतलब कि यहां पर एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है पार्लियामेंट को, और उनको बोला है कि पार्लियामेंट में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिरकार आप भारत जैसे देश के साथ यहां पर रिश्ते कैसे खराब कर रहे हैं। आपकी सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं वो कैसे पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो पास कर सकते हैं। तो यहां पर आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मालदीव्स में बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी संख्या है जो चाहती है भारत के साथ जाएं। लेकिन अब मैं यहां पर आता हूं कि क्या एक्चुअल में प्रेसिडेंट मुइज़ो को हटाया जा सकता है कि नहीं, और प्रोसीजर क्या होता है हटाने का, मान लो। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्शंस का, मैंने आपको पहले ही बोला कि 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट को चुनने का, दूसरा लेजिस्लेचर को चुनने का। जो प्रेसिडेंट वाला चुनाव होता है वो अभी आपने देखा 2-3 महीने पहले ही हुआ था, पिछले साल नवंबर के महीने में। तो वो प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं और डायरेक्टली जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं। और इसमें भी देखिए क्या होता है कि यहां पर अगर मान लो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है
तो बहुत सारे कैंडिडेट आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट तो एक बन सकता है। अब इसमें होता क्या है कि यहां पर जब वोटिंग होती है तो मिनिमम 50% वोट चाहिए होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो जो पहला राउंड ऑफ वोटिंग हुआ था, आप देख सकते हो यहां पर जो मोहम्मद मुइज़ू हैं उनको 46% वोट मिला था, मतलब कि मेजॉरिटी नहीं मिली थी, 50% से ऊपर नहीं मिला था। और वहीं पर सोले, आपको पता है इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोले, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको 39% वोट मिला था। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब यहां पर पहला राउंड होता है वोटिंग का, तो उसमें जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं फिर से उनके बीच में यहां पर फाइट होती है। और सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में आप देख सकते हो मोहम्मद मुइज़ू को 54% वोट मिला और इब्राहिम सोली को 45% वोट मिला, और इसीलिए यहां पर मोहम्मद मुइज़ू जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। तो एक तो ये वाला इलेक्शन हो गया, और अगले 5 साल तक मोहम्मद मुइज़ू जो है वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं मालदीव्स के लिए। लेकिन अब अगर हम बात करें वहां की असेंबली की, दैट इज जो मजलिस, पीपल्स मजलिस, मैंने आपको बताया ना, उनका भी 5 साल का ही टर्म होता है। और पिछला जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 2019 में, और 2024 में फिर से यहां पर चुनाव होने वाला है, ठीक है। लेकिन 2019 में, मतलब 5 साल पहले जो ये चुनाव हुआ था वहां के पार्लियामेंट का, उसमें आप देख सकते हो यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी सामने आई थी वो था एमडीपी पार्टी, दैट इज मोहम्मद नशीद की पार्टी, मतलब यही जो सोली वाली पार्टी थी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इनके बीच में यहां पर पिछले साल ही एक तरह से जो रिफ्ट है वो हो गया, और ये पार्टी स्प्लिट हो गई, एमडीपी हो गई और डेमोक्रेट हो गए। तो ये 2 पार्टी एक तरह से बन गई। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहां पर जो मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी है उसका नाम है पीएनसी, और उनको बहुत कम सीट्स मिली थी, कोई खास ज्यादा सीट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह है कि आखिरकार किसी भी सरकार को, मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मालदीव्स का, वो ये कहता है कि 2 तरीका है। एक तो सिंपल हो गया अरेस्ट करना, अब कोई जुल्म किया हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, यहां पर जो अटर्नी है वहां के, साथ ही साथ जो प्रोसिक्यूटर, पुलिस, ये सब मिलकर जो है उनको अरेस्ट करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं। एक तो ये हो गया। लेकिन जो एक सही तरीका है, मतलब कि यहां पर इंपीचमेंट जिसकी हम चर्चा करते हैं ना, भारत में भी आपने देखा होगा राष्ट्रपति को हटाने के लिए इंपीचमेंट का प्रोसेस अपनाया जाता है। ऑल्दो भारत में कभी हुए नहीं है, लेकिन वहां के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंपीचमेंट के माध्यम से यह किया जा सकता है। अब इंपीचमेंट के माध्यम से कैसे होगा, देखो ये बोला गया है कि 2/3 मेजॉरिटी, मतलब पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, इंपीच करना है। तो आपको जैसा मैंने पहले ही बोला कि 81 मेंबर का यहां पर हाउस है, जो मजलिस है 81 मेंबर है उसमें, तो उसमें 54 मेंबर्स की जो एमपीज हैं उनकी अनुमति चाहिए होगी। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर, जैसा कि आपने पहले ही देखा, जो ऑपोजिशन पार्टी है एमडीपी और डेमोक्रेट्स, इन दोनों के पास यहां पर मेजॉरिटी आ जाती है, मतलब 54 सीट से ज्यादा आ जाती हैं। तो अगर ये दोनों यहां पर ठान लें कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो हटा सकते हैं। लेकिन क्या वो पॉसिबल होगा कि नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका प्रस्ताव लाने के लिए मजलिस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 जो मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, मतलब 27 एमपीज के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपको किसी प्रेसिडेंट को इंपीच करना है तो यहां पर या तो इस्लामिक टेनेट और दी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अगर कोई ब्रीच हुआ हो, मतलब कि मालदीव साथ, जैसा कि आपको पता है इस्लामिक कंट्री है, तो उसके साथ कोई खिलवाड़ किया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई ब्रीच किया हो, या फिर सीरियस मिसकंडक्ट अनसूटेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंसी, और ही इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, इन्हीं कारणों की वजह से उनको इंपीच किया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मान लो अगर आप इंपीचमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो यहां पर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अल्टीमेटली पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है। क्योंकि वहां पर क्या है कि अगर आर्टिकल 113 देखेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है, दे हैव द सोल एंड फाइनल जुरिस्डिक्शन टू डिटरमाइन ऑल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय द पीपल्स मजलिस, मतलब कि अगर पार्लियामेंट हटा भी देता है, उनको इंपीच भी कर देता है, जो अल्टीमेट फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको यह भी बता दूं, देखो जैसे कि आप सबको पता है कि यूजुअली जब भी कोई मालदीव्स में प्रेसिडेंट बनता था तो सबसे पहला विजिट इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की होती थी और वो भारत आते थे। लेकिन इस बार जो मुइज़ू प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने सबसे पहला विजिट कर लिया टर्की का, और फिर दूसरा इस समय वो चाइना चले गए। तो अभी खबर क्या मिली है यहां पर कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, मतलब जो मुइज़ू हैं,
उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट किया है भारत को कि वो भारत आना चाहते हैं, भारत के दौरे पर आना चाहते हैं। और बताया ये जा रहा है मीडिया के हवाले से कि जनवरी के एंड में उन्होंने परमिशन मांगा है कि वो भारत आना चाहते हैं। लेकिन अभी तक मैं बता दूं, भारत सरकार ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या उनको अलाउ करना चाहिए भारत आना? क्योंकि जिस तरह का वातावरण इस समय एनवायरमेंट बन रखा है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? लेट्स सी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, उससे रिलेटेड एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या बता सकते हो बांग्लादेश में इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच आपको लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।